आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दशहरा दिवाली से पहले यूपी में अलर्ट, सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ाई गई पुलिस प्रशासन की मौजूदगी। दशहरा और दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली घटनाओं को रोकने के लिए नए आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों पर मौजूद रहने और फ्लैग मार्च करने को कहा गया है। योगी सरकार 8वीं पास युवाओं को भी देगी 20 लाख तक लोन, यह अभियान लॉन्च करने की तैयारी। यूपी की योगी सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को लागू करने की दिशा में जुटी हुई है। इस अभियान को धरातल पर उतारने के लिए ही बुधवार को प्रमुख सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में MSME विभाग और 25 बैंकों के अफसरों के साथ रेनेसा होटल में बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि प्रदेश में रहने वाले 21 से 40 वर्ष के वे लोग भी ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे जो सिर्फ 8वीं पास हैं। इसमें भी उन युवाओं को वरीयता दी जाएगी जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में प्रशिक्षण ले रहे हैं। पैन कार्ड पर आज खुशखबरी, जिनका पैन कार्ड है उनको यह नया तोहफा। पैन कार्ड वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। पैन कार्ड एक ऐसी चीज है जो सबके पास होता है और पैन कार्ड पर बहुत सारे नए नए नियम में बदलाव होता रहता है। ऐसे में जो लोग पैन कार्ड बनवाए हुए हैं उन सभी को पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक को लेकर राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार के नियम के बाद पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करवाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब पैसे की जरूरत पड़ने लगी है। अब अगर लिंक करते हैं तो पैसा लगने वाला है। उसके बाद आप अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। लेकिन और सभी को बता दें, इस नियम के बाद जिन लोगों ने पैन कार्ड बनवाए हैं ऐसे लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड देखने के बाद जब पैन कार्ड बनता है तो इसे उसी समय लिंक कर दिया जाता है। त्योहारी सीजन में महिलाओं की चमकी किस्मत, अब इतने में मिलेगा LPG गैस सिलेंडर। लाभार्थियों के लिए LPG सिलेंडर की कीमत 600 रुपए होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी राशि बढ़ाने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए घोषणा की। गौरतलब है कि इससे पहले रक्षाबंधन के मौके पर भी सरकार ने LPG सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की थी। उस समय गैस सिलेंडर की कीमत 200 रुपए कम की गई थी और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी बढ़ाकर 400 रुपए कर दी गई थी। अब सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। मोबाइल से कर रहे हैं पैसों का लेन देन तो जान लीजिए UPI ट्रांजैक्शन और वॉलेट की नई लिमिट। RBI ने दी बड़ी राहत। RBI ने ब्याज दरें भले ही नहीं घटाई हों, लेकिन पब्लिक को कुछ मोर्चों पर राहत जरूर दी है। इसी कड़ी में रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट लिमिट को बढ़ा दिया है। अब UPI 123 पे के लिए प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट 5000 से बढ़ाकर 10,000 हो गई है। इसके अतिरिक्त UPI लाइट वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई है और UPI लाइट के लिए प्रति लेन देन सीमा भी बढ़ा दी गई है, जो 100 रुपए से बढ़कर 500 रुपए हो गई है। इससे पहले RBI ने 8 अगस्त 2024 की मॉनेटरी पॉलिसी में UPI के माध्यम से टैक्स पेमेंट की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया था। चकबंदी लेखपालों को दिया दिवाली तोहफा, CM योगी आदित्यनाथ से सौगात पाक, हिल उठे चकबंदी लेखपाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चकबंदी लेखपालों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 8 साल बाद प्रदेश के प्रतीक्षारत चकबंदी लेखपालों को पदोन्नति दी है। प्रदेश के 68 जिलों के 728 चकबंदी लेखपालों को चकबंदी कर्ता के पद पर प्रमोट किया गया है। CM योगी का यह महत्वपूर्ण कदम न सिर्फ अधिकारियों के करियर में एक नया अध्याय जोड़ेगा, बल्कि प्रदेश के किसानों के भूमि संबंधी विवादों के निपटारे में भी तेजी आएगी। इससे राज्य का कृषि क्षेत्र समृद्ध होगा और किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। गवर्नमेंट ID कार्ड से मिलेगा 3000 रुपए महीना, जल्दी से करे आवेदन और जाने प्रक्रिया। भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत लोगों को एक सरकारी ID कार्ड बनाने पर हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। यह योजना लोगों की आर्थिक मदद करने और उन्हें सरकारी सुविधाओं से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपना सरकारी ID कार्ड बनवाना होगा। यह सरकारी ID कार्ड योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन का हिस्सा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगार
परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 18 से 40 साल की उम्र के लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वे इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 नए बाईपास, 3 फ्लाईओवर, यूपी के एक शहर की पूरी तरह बदलने वाली है तस्वीर। सड़कों की चौड़ाई भी बढ़ेगी। नवरात्र के पावन अवसर पर यातायात क्रांति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए ऐसी निर्णायक सहमति बनी है जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो मोदी नगर के जाम की तरह मेरठ शहर के अंदर का जाम भी इतिहास हो जाएगा। शहर की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके लिए तमाम प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। रात में ठंड की आहट, यूपी में कब दस्तक देगी सर्दी? आईएमडी ने बारिश और मौसम को लेकर ये कहा। उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर मौसम विभाग यानी आईएमडी ने बेहद अहम जानकारी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 11 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के मौसम में भारी बदलाव आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले इन दिनों में उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी तेज या भारी बारिश की आशंका नहीं है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से किसी भी तरह का अलर्ट भी जारी नहीं किया गया है। चोरी की बिजली से चला रखा था लोहे व लकड़ी का कारखाना। विजिलेंस टीम ने 3 स्थानों पर मारी रेड। उत्तर प्रदेश के बहराइच में विजिलेंस टीम ने बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का भंडाफोड़ किया है। लोहे और लकड़ी के 3 कारखानों पर छापेमारी के दौरान कुल 23 किलोवाट बिजली चोरी पकड़ी गई है। तीनों कारखानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विजिलेंस प्रभारी सुभाष यादव और अवर अभियंता जुगुल मिश्र के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की। अमित शाह से अमिताभ बच्चन तक रतन टाटा के अंतिम संस्कार में कौन कौन शामिल होंगे, आई पूरी लिस्ट। भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। टाटा ग्रुप को दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने वाले रतन टाटा का बुधवार रात निधन हो गया। 86 वर्ष की आयु में रतन टाटा ने मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। रतन टाटा के रूप में देश ने अपना अनमोल रतन खो दिया है। उनके जाने से देश में शोक की लहर दौड़ गई है। सबकी आंखें नम हैं। रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। उनके अंतिम संस्कार में भारत सरकार की ओर से अमित शाह शामिल होंगे। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब हर महीने मिलेगी 7,000 से अधिक पेंशन। देखें अपडेट। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है। अधिकतम पेंशन 7500 रुपए और न्यूनतम 1000 रुपए प्रति महीना है। क्या आपको पता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत हर महीने पेंशन का लाभ मिल सकता है? यदि आप किसी प्राइवेट संस्था में नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कट रहा है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ कर्मचारियों के लिए एक विशेष योजना कर्मचारी पेंशन योजना चलाई है, जिससे आपको हर महीने पेंशन मिलने का प्रावधान है। तो चलिए जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अधिक पेंशन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पहले महंगा किया, अब 200 रुपए सस्ता किया। जियो ने चुपचाप री-लॉन्च किया यह ढांसू प्लान। अगर आपके मोबाइल में रिलायंस जियो का सिम है तो यह खबर आपके काम की है। कुछ महीने पहले मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने मोबाइल रिचार्ज के टैरिफ की कीमत में इजाफा किया था, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद कंपनी चुपचाप 999 रुपए वाला प्रीपेड प्लान को वापस लेकर आ गई थी। जुलाई 2024 में इस प्लान की कीमत बढ़ाकर कंपनी ने 1199 रुपए कर दी थी, लेकिन नए प्लान को कई फायदों के साथ लॉन्च किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव इसकी वैलिडिटी को लेकर किया गया है। पहले प्लान की वैलिडिटी कंपनी की तरफ से 84 दिन की दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 98 दिन कर दिया गया है, यानी अब इसमें 14 दिन ज्यादा की वैलिडिटी मिलेगी। लिखित परीक्षाओं के साथ सीधी भर्तियों पर भी संकट। 27 अक्टूबर को प्रस्तावित थी परीक्षा। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है। परीक्षा समय से हो सकेगी या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर 2024 को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 प्रस्तावित है, लेकिन केंद्र निर्धारण नीति सख्ती होने के बाद यह परीक्षा भी कम से कम 2 दिन में पूरी हो सकेगी। अयोध्या, काशी, मथुरा नहीं, यूपी के शहर में है सबसे ज्यादा भिखारी। नाम जान यकीन करना होगा मुश्किल। दुनिया के लगभग हर देश में हजारों लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खाने कमाने को कोई भी साधन नहीं होता है। इनमें से कुछ लोग काम करने में भी सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के अलावा भी बहुत से ऐसे होते हैं जो इसको ही अपना रोजगार समझते हैं। ऐसे में वो सड़कों और बाकी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भीख मांगने का काम करते हैं, जिससे वो 2 वक्त का खाना खा पाते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद भिखारियों की संख्या
संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां करीब 65,000 से ज्यादा भिखारी हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का नंबर आता है। चंडीगढ़ में सिर्फ 121 भिखारी हैं। जल्द बदलने वाला है आपकी रसोई का सिलेंडर। गैस पूरी होगी, वजन होगा कम। आपकी रसोई का एलपीजी सिलेंडर जल्द बदलने वाला है। गैस खत्म होने पर अब आपको इसे उठाने में ज्यादा कष्ट नहीं होगा। इसके भारी वजन से कुछ हद तक निजात मिल जाएगी। तेल कंपनियों ने अब कम वजनी हाई टेंसाइल स्टील सिलेंडर लॉन्च किया है। प्रचलित सिलेंडर से इसके वजन में 20% तक की कमी की गई है। खास बात यह है कि ये सिलेंडर प्रचलित किस्म से अधिक सुरक्षित होगा। लो जी, दिसंबर से जनरल टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को मिलेंगी सीटें, जाने रेलवे का पूरा प्लान। जनरल कोचों से सफर करने वाले आम यात्रियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। उन्हें धक्का मुक्की या लटक कर यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना होगा। दिसंबर से यात्री अपने गंतव्य तक सुविधाजनक तरीके से पहुंच सकेंगे। भारतीय रेल ने आम यात्रियों की सुविधा के लिए सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 4 जनरल कोच लगाने की डेडलाइन तय कर दी है। मौजूदा समय 10,000 से अधिक ट्रेनें पूरे देश में चल रही हैं। इसमें वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी से लेकर मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर, लोकल, EMU और DMU शामिल हैं। मेल एक्सप्रेस की संख्या करीब 822 है। इन सभी ट्रेनों में 4 कोच जनरल के लगाए जा रहे हैं। 2 आगे और 2 पीछे कोच लगेंगे। महाकुंभ 2025 भव्यता के साथ होगी रिकॉर्डों की बारिश। 120 करोड़ की परियोजना मंजूर। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 120 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परियोजना शास्त्री ब्रिज से संगम तक कृत्रिम रूप से गंगा किनारे क्षेत्रफल बढ़ाने की है। इस परियोजना से संगम का सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ेगा और कल्पवासियों व श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। महाकुंभ में 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। मालगाड़ी पलटाने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर रख दिए 3 क्विंटल के स्लीपर। मामले में शामिल थे 7 से 8 लोग। रायबरेली ऊंचाहार रेलखंड पर स्लीपर रखकर मालगाड़ी पलटाने की साजिश की। रायबरेली ऊंचाहार रेलखंड पर स्लीपर रखकर मालगाड़ी पलटाने की साजिश की जांच बुधवार को शुरू हो गई है। शुरुआती जांच में मालगाड़ी पलटाने की साजिश में 7 से 8 लोगों के शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा है। वजह एक स्लीपर का वजन करीब 3 क्विंटल होता है। ऐसे में 1-2 लोग स्लीपर उठाकर उसे रेल लाइन तक नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसे में जाहिर है कि ऐसा करने वालों की संख्या ज्यादा थी। इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं या पता लगाने के लिए GRP, RPF के अधिकारी सिविल पुलिस का भी सहारा ले रहे हैं। बलिया और गाजीपुर को मिली वंदे भारत एक्सप्रेस। रेलवे ने जारी किया पूरा शेड्यूल। रेलवे प्रशासन द्वारा आगामी त्योहारों के मौसम में यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए भीड़ को कम करने के लिए यात्रियों की मांग पर लखनऊ छपरा के मध्य एक जोड़ी वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस वाया वाराणसी, सुरेमनपुर, बलिया एवं गाजीपुर सिटी चलाने का निर्णय लिया गया है। आरक्षित वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस गाड़ी का संचालन लखनऊ तथा छपरा से 25 अक्टूबर से 8 नवंबर 2024 तक 13 फेरों के लिए किया जाएगा। स्मार्ट मीटर को लेकर आया एक और निर्देश। बिजली कंपनी ने सीनियर अधिकारियों के बढ़ा दिए काम। बिहार में बिजली कंपनी ने वरीय प्रबंधकों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को कंज्यूमर ऐप इंस्टॉल करने और इसके इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने का टास्क दिया है। इसके लिए उन्हें व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है। वे अब अपने अंचलों में कनिष्ठ अधिकारियों को भी प्रशिक्षित करेंगे। उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान और उनकी समस्याओं को सुनना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। नोएडा एयरपोर्ट से दिल्ली जाना होगा और आसान। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा वालों को भी होगी सहूलियत। नोएडा से दिल्ली, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। ये बसें निजी संचालकों की मदद से चलाई जाएंगी। बसों का संचालन 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा। 50 बसें एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए होंगी और 50 बसों का संचालन यमुना प्राधिकरण के सेक्टरों की कनेक्टिविटी के लिए होगा।
बिना गैस की झंझट कुकिंग आसान बनाएंगे ये इंडक्शन काउंटर टॉप स्टोव। ग्रेट इंडियन सेल में लाइव है बेस्ट डील। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2024 से सेफ और बेहतर कुकिंग के लिए आप इंडक्शन कुकटॉप ले सकती हैं। इंडक्शन काउंटर टॉप स्टोव एनर्जी सेविंग होने के साथ ही काफी एफिशिएंट भी होते हैं। इन इंडक्शन कुकटॉप पर बिना किसी झंझट आसानी से कुकिंग की जा सकती है। इन इंडक्शन कुकटॉप में इंडियन कुकिंग के प्रीसेट भी दिए जा रहे हैं। हैंड्स फ्री कुकिंग के लिए भी आप इन्हें इस्तेमाल कर सकती हैं। अमेज़न सेल 2024 से आप इन इंडक्शन कुकटॉप को 60% तक के हैवी डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। इन इंडक्शन कुकटॉप में कई सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं। ज्यादा बचत के लिए आप SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करके 10% तक के इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा भी उठा सकते हैं। मेरठ के ज्वेलरी उद्योग को मिलेगी नई गति। योगी सरकार कराएगी फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार अब मेरठ में ज्वेलरी उद्योग को नई गति प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है। सीएम योगी के विजन अनुसार मेरठ के वेद व्यासपुरी में रत्नों व स्वर्ण आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुमंजिला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार विस्तृत कार्य योजना को क्रियान्वित करते हुए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर कार्य शुरू हो गया है। परियोजना के अंतर्गत 24 महीनों की समयावधि में निर्माण व विकास कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तथा नवंबर अंत से निर्माण प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। DAP लिए खतौनी आधार और मोबाइल नंबर जरूरी, इनके बिना नहीं मिलेगी खाद। आगरा में सहकारी समितियों से डाई अमोनिया फास्फेट खरीद के लिए अब खतौनी आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अनिवार्य हो गया है। बिना इन तीनों साक्ष्यों के DAP नहीं मिलेगी। खेत के क्षेत्रफल आधार पर निर्धारित मात्रा में खाद बिक्री होगी। इसके लिए सभी समितियों पर SDM, तहसीलदार सहित 100 से अधिक अफसरों की ड्यूटी लगाई है। लखनऊ में रोडवेज कर्मियों ने शुरू किया सत्याग्रह। मंत्री से वार्ता के बाद न्यूनतम वेतनमान 24,600 करने पर सहमति। संविदा चालक परिचालक कर्मचारी संघर्ष यूनियन ने समस्याओं की लगातार अनदेखी को लेकर मंगलवार को हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मी यहां पर सत्याग्रह करने पहुंचे और उन्होंने रोडवेज के अधिकारियों पर संविदा कर्मियों की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। 6 सूत्री मांगे पूरी न होने पर अल्टीमेटम दिया कि 22 अक्टूबर को इको गार्डन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मी आंदोलन करने पहुंचेंगे। यूनियन की चेतावनी के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने यूनियन के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13, मतलब भारत की आवाज।